डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ट्रेंड्स सामने आने लगे हैं, यानी कि साहब ऑपरेशन त्रिशूल या एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसको त्रिशूल वॉर गेम भी कह रहे हैं, त्रिशूल वॉर गेम आरंभ होते हैं। त्रिशूल वॉर गेम कहाँ आरंभ होते हैं? सिर क्रीक से लेके और जैसलमेर तक, वहाँ पर त्रिशूल वॉर गेम्स आरंभ होते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता था कि भाई कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, क्योंकि एक्टिविटी मेजर कहाँ हो रही है साहब? ठीक है, त्रिशूल वॉर गेम्स के लिए तैयारी पूरी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी जो अपने सॉर्टीज़ उड़ा रहा है, अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला रहा है, लेकिन भाई 30,000 वहाँ पर आर्मी वाले भी मौजूद हैं। चलिए वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज हो रही है जिसमें आर्मी के अलग अलग फॉर्मेशन शामिल हैं, वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। इसका तो ध्यान ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का नोटैम नहीं बनाना पड़ता है। आर्मी की एक्सरसाइज है ना एक्सक्लूसिवली, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले भी ट्रेंड जो आ गई वो आ गई साहब LOC से। LOC में मैंने आपको बताया था लीपा वैली वाला पूरा किस्सा, कि लीपा वैली के किस तरह से पाकिस्तानियों को मार मार के भगाया गया। अब लीपा वैली के बाद नीलम वैली। नीलम वैली कहाँ है भाई? ये देखिए, आपको मैंने ये यहाँ पर कश्मीर वैली का एक मानचित्र यानी कि मैप दे रखा है। कश्मीर वैली है, ये रहा श्रीनगर, और ये रहा कुपवाड़ा। कुपवाड़ा से नीचे चलेंगे तो ये है शारदा पीठ, और ये केरन है। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये नीलम नदी के यानी कि किशन गंगा जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं किशन गंगा नदी। और ये किशन गंगा नदी जो है वो इधर से होके, ये देख रहे हैं आप, ये किशन गंगा नदी ऐसे जाके और फिर ये किशन गंगा नदी है। इसको पाकिस्तानी वाले पता नहीं क्यों नीलम बोलते हैं, उनको कुछ तो कुछ अलग करना है तो उसका नाम उन्होंने नीलम रख दिया। अब नीलम वैली में साहब जो धमाके किए हैं भारतीय सेना ने, उसको लेके बहुत परेशानी है। और मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत सही समय है। हमारा जो पूज्य स्थल है ये शारदा पीठ, ये देख रहे हैं आप, ये शारदा पीठ, इस शारदा पीठ को लेने का सही समय है। क्या कि आप इधर देखिए, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जा रही है उड़ी वाली रोड, और उड़ी वाली रोड पे यहाँ पर कहीं पर आपके लीपा वैली है। इधर से ये लीपा वैली है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर नदी ही हमारी विभाजन रेखा है, यानी किशन गंगा नदी या जिसको नीलम नदी कहते हैं। लेकिन बाकी स्थानों पर फिर हम ऊपर रिज पर आ जाते हैं, और नीचे की जो वैली है दोनों तरफ वो पाकिस्तान के पास है, और उसको बोलते हैं नीलम वैली। जब भी पाकिस्तान कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करता है तो सबसे पहले इस नीलम वैली पर हमारा कहर टूटता है, और हम इसके ऊपर इतनी RT के गोले बरसाते हैं कि इनका दिमाग ठीक हो जाता है। अब इसी चक्कर में इन्होंने यहाँ कहीं पे शारदा पीठ के पास में ही, जहाँ इसको बोलते हैं, इसका नाम है
मार्बल चेक पोस्ट, और मार्बल चेक पोस्ट के पास में इधर कुछ सड़क वड़क बनाने की कोशिश की। अब इधर सड़क बनाओगे तो भाई हमारे यहाँ का भी एक नियम है, और नियम ये है कि भाई आसपास कुछ काम करो आप एलओसी के, तो आप बताओ पहले, और बताओ, और यदि वो स्वीकार्य हो दोनों पक्षों को तो आगे काम करो। लेकिन भाई हमारे तो पाकिस्तानी भाई तो अपने आप को सोच रहे हैं ना कि साहब के वो 30 मार खाएं, अफ़गानियों से नहीं निपट पा रहे। अफ़गान ने उनके नाक में न केवल दम कर रखा है, बिल्कुल खुलेआम वहाँ पर हमले हो रहे हैं। और अभी तो एक उनका मेजर नोमान था, उसको पकड़ के और बाकायदा उसको एग्जीक्यूट किया है। उसको एग्जीक्यूट करके उसके वीडियो जो हैं वो चारों तरफ चल रहे हैं, और उसको देख देख के जो पाकिस्तानी अफसर हैं उनके हालत ख़राब है। बता रहे हैं कि साहब कि साल भर में कोई 2 दर्जन ऑफिसर्स, फ़ौज के ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन ऑफिसर्स जो मारे जाते हैं भाई वो जर्नल तो होते नहीं, वो अधिक से अधिक मेजर लेवल के होते हैं। तो अब यहाँ पे भी एक ये मेजर नोमान जी मारे गए हैं, उधर वो निपट नहीं पा रहे, और यहाँ पे नक्शेबाजी दिखा रहे हैं कि साहब मना करने के बाद भी पाकिस्तानी फ़ौज ने सिविलियन के बेस में वहाँ सड़क बनानी शुरू कर दी। तो भाई भारत ने क्या किया, एक को उड़ा दिया। एक को उड़ाता ही सारे के सारे छोड़ के भाग गए, सारे के सारे छोड़ के भाग गए। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो शारदा पीठ है, इस शारदा पीठ के लिबरेट होने का समय आ गया है। और वास्तव में यदि भारतीयों को, हमारी सरकार को कुछ मैसेज देना है, कुछ पक्का संदेश देना है, तो पक्का संदेश यही है कि ये जो शारदा पीठ है, जो कश्मीर वैली है, जो माता शारदा के नाम से प्रसिद्ध रही है सदैव, उस माता शारदा के पीठ को अब लिबरेट कराया जाए। और बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, ये है शमशाबाड़ी रेंज जिसको आप देख रहे हैं, हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, और मैं नीचे जाके लिबरेट करा लेना, कितना सा काम है, जब चाहे तब। हाँ, थोड़ा ये है कि भाई दूसरी साइड से अगर फायर आती है तो उसके लिए हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि भाई दूसरे साइड पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए। चलिए, ये तो ये एक बात हो गई, लेकिन दूसरा जो काम हो रहा है वो इससे भी बड़ा हो रहा है, और इसको लेके भाई खलबली मची हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब आप ये देखें कि ये जो पूरा क्षेत्र है जैसलमेर से नीचे का, ये सारा इसके ऊपर नोटैम है। यहाँ पर एयर, नेवल और हमारे आर्मी के कोई 30,000 ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और इसमें सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड दोनों हैं यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि आर्मी के ट्रूप्स यहाँ पे हैं, लेकिन आर्मी की एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? आर्मी की एक्सरसाइज हो रही है इस क्षेत्र में, इसको बोलते हैं MFFR। MFFR का मतलब हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये बॉर्डर के, और ये जो मेन रोड जा रही है पंजाब से और बीकानेर की ओर, और फिर आगे बीकानेर से फिर जैसलमेर की ओर जाती है, NH-15 बोलते थे इसको पहले। तो इस NH-15 के वेस्ट में, इस NH-15 के वेस्ट में बीकानेर ज़िले में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एक समय जब मैं बीकानेर नॉर्थ का SDM हुआ करता था तो ये मेरे जुरिस्डिक्शन में आती थी, और मैंने इस क्षेत्र का बहुत सघन दौरा भी किया हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी आर्टिलरी एक्सरसाइज होती हैं पूरे देश की, वो सब इसी क्षेत्र में होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। समझ लीजिए कि आर पार लगभग 50 किलोमीटर का इसमें एरिया आता है, और इसमें से सारे गांव वगैरह जो थे वो 1980 के दशक में ही इनको सबको यहाँ से निकाल के और विस्थापित कर दिया गया था। बहुत स्पार्स पॉपुलेशन थी, और यहाँ पर हर तरह की आर्टिलरी एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पर हमारी जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, जिसका कि हेडक्वार्टर जयपुर में है, साउथ वेस्टर्न कमांड पूरी यहाँ पर एक्सरसाइज में लगी हुई है। उसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आपके मैकेनाइज, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं आर्मी के, वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं।
आप कहेंगे कि साहब की एक्सरसाइज तो नीचे हो रही थी, नो टाइम तो नीचे जारी हुआ। फिर वही वाली बात कही मैंने कि यहाँ आर्मी की एक्सरसाइज हो रही है, आर्मी की एक्सरसाइज करने के लिए नो टाइम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई आर्टिलरी शेल अगर फायर भी करोगे तो आर्टिलरी शेल जो है वो कितना ऊपर जाएगा, आर्टिलरी शेल इतना ऊपर नहीं जाता। अच्छा, ये कोई इनका इस्टेब्लिश्ड वो भी नहीं है कि आप एयर रूट भी नहीं है इस्टेब्लिश रूट। अब पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि साहब कि हम तो रहीम यार ख़ान के प्रति चिंतित थे। ये रहीम यार ख़ान, तो रहीम यार ख़ान का क्या है कि रहीम यार ख़ान से भारत का बॉर्डर जो है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर है। लेकिन अब ये यहाँ चिंतित हो रहे हैं कि साहब कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से अब ये बहावलपुर, ये कोई 50-60 किलोमीटर है बहावलपुर, और पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट है। बहावलपुर है, इधर साहब फोर्ट अब्बास है, और फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, बहावल नगर भी है, यहाँ पे जगह है। तो इन सब के लिए बड़े चिंतित हो रहे हैं पाकिस्तानी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तानी रिसोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से निकाले जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी रिसोर्सेस को ख़त्म करो। पाकिस्तान की पेट्रोलियम रिज़र्व्स, पाकिस्तान के आपके दूसरे रिज़र्व्स, पाकिस्तान के गोला बारूद, उस सबको ड्रॉ डाउन करो। पाकिस्तान का जो वॉर वेस्टेज रिज़र्व है, मुझे ये जानकारी मिली है कि वो मुश्किल से 5 दिन का है, यानी कि यदि फुल फ्लेज्ड वॉर छुड़ जाए कल तो उनका गोला बारूद केवल 5 दिन लास्ट करेगा। 5 दिन में वो क्या कर लेंगे आपको पता है, पिछली बार तो 4 दिन में ही डूब गए थे। आप सिंदूर तो 4 दिन ही चला था, 88 आवर्स टू बी प्रिसाइज, और 88 आवर्स में उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो अब क्या होगा पाकिस्तानी का लिए तेरा अब क्या होगा। तो जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है ना, आप रोज़ देखेंगे कि रोज़ कुछ न कुछ इस तरह की बात होती रहेगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई शारदा पीठ को वापस ले लिया जाए। अब LOC पे चूँकि हॉस्टिलिटीज़ वापस आरंभ हो ही चुकी हैं, तो शारदा पीठ को वापस ले लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।